अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सलीम अहमद। नाजरीन इकराम, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर एक प्लान बनाया है। वो ये है कि वो काजी फ़ायज़ ईसा को एक्सटेंशन देने जा रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, एक्सटेंशन पाकिस्तान में एक खेल बन चुका है। हमने देखा कि जितने भी बड़े ओहदों पर लोग आते हैं उन्हें एक्सटेंशन दी जाती है और वो खुशी से लेते हैं, बल्कि प्रेशर डालकर ये ली जाती है। पाकिस्तान में एक अदारा है, आपको पता है, उसका जो भी सरबराह आता है उसका जाने का दिल नहीं करता। अब ये रीत तो वहाँ पर पड़ चुकी है। अब हमने देखा कि पहले तो आर्मी चीफ थे, वो एक्सटेंशन लेते थे और उन्हें दी जाती थी। अब जो हैं एयर चीफ, उन्होंने भी पाकिस्तान की तारीख में ये दूसरी मरतबा हुआ कि किसी एयर चीफ को एक्सटेंशन दी गई। अब नाजरीन खबर आ रही है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को भी एक्सटेंशन मिलने जा रही है, जिसके हवाले से हुकूमत ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बना लिया है कि अब जो काजी फ़ायज़ ईसा ने उनके लिए हिदमात सर अंजाम दी, जो उनसे तवक्कुआत की जा रही थी कि वो अपने असूल और ज़ाब्तों के लिए डट कर खड़े होंगे। हमने देखा कि जब भी ऐसा मौका आया जहाँ पर काजी फ़ायज़ ईसा को खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं हुए, वो चुपके से वहाँ से निकल गए। और जो फैसले हुकूमत चाहती थी, निगरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती थी, निगरान हुकूमत की तो कोई औकात ही नहीं थी। वो जिनकी हुकूमत थी, जो वो चाहती थी, मनो अन काजी फ़ायज़ ईसा ने वही फैसले किए। बल्ला छीना और भी जितने भी उनके पास केसेस गए वो उन्होंने इसी तरह निपटाए जैसे ताकतवर लोग चाहते थे, जैसे फैसला साज चाहते थे, जैसा बड़ा घर चाहता था, काजी फ़ायज़ ईसा ने वही किया। अब जो उन्होंने हिदमात सर अंजाम दी, अब उनको रिवार्ड करने का वक्त आ गया है और अब काजी फ़ायज़ ईसा की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें भी तोसी की जाएगी। ये नया प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा पाकिस्तान की तहरीक में कि अब जो चीफ जस्टिस है उसकी मुद्दत मुलाजमत को भी बढ़ाया जाएगा। जब भी एक्सटेंशन नाजरीन किसी भी इदारे में दी जाती है तो नीचे जो अफसर होता है उसका हक मारा जाता है। ये इस एक्सटेंशन को हमें ख़त्म करना चाहिए, ना कि हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में ये रुझान बढ़ता ही जा रहा है। अब जब भी कोई बंदा ऊपर बड़ी सीट पर आता है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मेरी मुद्दत मुलाजमत है उससे बढ़ा दिया जाए, वो उस कुर्सी को छोड़ने का उसका दिल नहीं करता। अब यही हाल अब देखें कि जुडिशरी का भी ये करने जा रहे हैं। उस हवाले से जो हुकूमत है उसने मुकम्मल तैयारी कर ली है, ड्राफ्ट भी तैयार है और इस हवाले से एक आइनी तरमीम की जाएगी कि जो चीफ जस्टिस है उसकी मुद्दत मुलाजमत अब 3 साल करने जा रहे हैं। तो नाजरीन, काजी फ़ायज़ ईसा ने अक्टूबर में रिटायर होना था और ये पिछले साल सितंबर में सन 2023 में ये चीफ जस्टिस बने थे। तो इस साल अक्टूबर में इनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने जा रही थी, पर जो नाजरीन हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट वो चाहती है कि काजी फ़ायज़ ईसा ना जाएं और हमारे लिए जो खिदमात पेश कर रहे हैं वो करते रहें। अब ये नाजरीन जो इसके बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से हम सुन रहे थे कि वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं, अब ये उनका हक है वो मारने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान में जो रीत है ये बहुत ही बुरी है, इसे ख़त्म करने की बजाय हम रोज़ ब रोज़ बढ़ाते जा रहे हैं। तो नाजरीन, अब इसके लिए हुकूमत है वो आइन में तरमीम करेगी और पार्लियामेंट में ये नई कानून साजी है उसे मंजूर करवाया जाएगा। उस पर नाज़रीन जो वजारत कानून है वो दिन रात काम कर रही है और इस पर तकरीबन काम मुकम्मल है। अब देखना होगा कि काजी फ़ायज़ ईसा क्या कहते हैं कि वो अपने असूल ज़ाब्ते जो लहरा कर दिखाते थे हमें, आइन की किताबें और बड़े बड़े भाषण देते थे, कुरानी आयात, ये वो लटरन पटरन सब कुछ हमने देखा कि वो काजी फ़ायज़ ईसा भी रेत की दीवार साबित हुए। उनके हवाले से ये कहा जाता था कि वो अपने असूलों पर डट जाने वाला इंसान है, वो इस्टेब्लिशमेंट की नहीं मानेगा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका जो है वो टाकरा होगा, जंगो जदल होगी। पर काजी फ़ायज़ ईसा ने मायूस किया और अब अगर वो एक्सटेंशन लेते हैं तो फिर जो रही सही कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो भी जो लोग उन पर उम्मीद थोड़ी बहुत रह गई थी, जिनकी हमारी तो पहले भी नहीं थी, हम तो पहले भी यही कहते थे कि चाहे काजी हो, चाहे खोसा हो, चाहे साकिब निसार हो, ये सब एक ही तरह के हैं। जब ये आप बड़ी कुर्सी पर आकर बंदा बैठ जाता है तो ये कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और जो है ताकतवर लोग उनके साथ मिलकर खेलते हैं। हमने देखा कि किसी का भी इदवार हो, चाहे वो पिछले चीफ जस्टिस है उनका इदवार देखा, उमर अताब बंदयाल का और साकिब निसार का, इन्होंने वही लाइन ली जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की थी। पर काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से
खुशगुमान था लोगों को कि वो ये लाइन नहीं लेंगे, ये अपने असूलों पर डटे रहेंगे। पर जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा ने पहले भी असूल और ज़ाब्ते परा किए, अब वो देखते हैं कि इस कुर्सी के लिए भी काजी फ़ाइज़ ईसा अगर ये जो जितने उन्होंने फ़ैसले किए हैं, अनपॉपुलर फ़ैसले जो अवाम को पसंद नहीं आए, अब उसके बाद अगर ये फ़ैसला करते हैं तो अवाम में जो रहा सहा उनका जो इमेज रह गया है वो ही बर्बाद हो जाएगा। तो नाज़रीन, हमारी तो ये सलाह है, हम यही कहेंगे कि काजी फ़ाइज़ ईसा खुदारा आप एक्सटेंशन मत लें, क्योंकि ये अदलिया में भी नई रीत पड़ जाएगी एक्सटेंशन की। इसके बाद आपके बाद जो भी आएगा वो भी उसकी भी ख्वाहिश होगी कि वो एक्सटेंशन ले, और वो एक्सटेंशन के बदले में वो मौजूदा जो हुकूमत होगी, चाहे वो किसी की भी हो, वो उसको खुश करेगा, और जो इस्टेब्लिशमेंट होगी उसको खुश करेगा, ना कि वो अवाम का देखेगा। तो इस वक्त नाजरीन ये सूरत हाल बन रही है, काजी फ़ाइज़ ईसा को भी एक्सटेंशन देने जा रही है, जिसकी हमें जो सिविल सोसाइटी है और जो सिविल सुपरमेसी के तर्जमान है लोग, उन्हें मुखालफत करनी चाहिए, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। एक्सटेंशनों का सिलसिला हमारे पाकिस्तान में रुकना चाहिए। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।